वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 12 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर। और इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी भी हमारा एक डेटा टाइप है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा वैल्यूज़ एक ऑर्डर में आपका स्टोर नहीं होते, बल्कि आपका की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। यानी हर एक डेटा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए हम एक यूनिक की को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा आपका रियल लाइफ में होता है, डिक्शनरी के अंदर आपके बहुत सारे वर्ड होते हैं और उन वर्ड की मीनिंग भी होती है। लेकिन उस मीनिंग को एक्सेस करने के लिए, उसे देखने के लिए हम सिंपली उस वर्ड को एज अ की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। और आपको जो डिक्शनरी है ये आपका म्यूटेबल होती है, यानी कि एक बार क्रिएट करने के बाद इसको हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और आपका डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रेसेस से। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। तो टॉपिक है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखते हैं इट इज़ अ डेटा टाइप, इट इज़ अ डेटा टाइप which is used to it is a data type which is used to store different data values, which is used to store different data values in key value format, की वैल्यू फॉर्मेट। और ये आपका म्यूटेबल होती है। तो इट इज म्यूटेबल एंड डिनोटेड या सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस से हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें या डायरेक्टली इसका फॉर्मेट अगर हम देखें, फॉर्मेट अगर इसका हम यहाँ पे लिखें तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, डिक्शनरी का नेम, देन करली ब्रेसेस के बाद आपका की यहाँ पे आती है एंड कोलन के बाद एक वैल्यू हम इस की से रिलेटेड लिखते हैं। जैसा हमारा लिस्ट के अंदर होता है वहाँ पे तो हम इंडेक्सिंग करते हैं और डायरेक्टली एक वैल्यू हमारी आती है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ये पूरी है, लेकिन ये आपके आती है की वैल्यू फॉर्मेट में। पहले हम की लिखते हैं और उसकी वैल्यू को सेपरेट करते हैं कोलन से, देन हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पेयर आएगा, यानी कि नेक्स्ट की एंड उससे रिलेटेड जो वैल्यू है, देन नेक्स्ट की एंड उससे रिलेटेड जो वैल्यू है। और यहाँ पे भी आप कितने भी ले सकते हैं और हर एक की वैल्यू पेयर यहाँ पे सेपरेट होता है कॉमा से, यानी कि कॉमा से ही हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, जैसा हमने लिस्ट के अंदर किया था या टपल के अंदर किया था। अब यहाँ पे आपकी की क्या हो सकती है और वैल्यू क्या हो सकती है। तो की यहाँ पे आपकी कोई भी इम्यूटेबल वैल्यू हो सकती है। इम्यूटेबल टाइप कुछ भी आपका हो उसको हम सिंपली यहाँ पे की तरह यूज़ करेंगे। और जो आपकी वैल्यू है इसमें आपके हर तरीके का डेटा टाइप आएगा, यानी कि इसमें आपका म्यूटेबल भी आता है और प्लस आपका इसमें इम्यूटेबल भी आता है, यानी कि जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं। अब इम्यूटेबल में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा फ्लोट है या सिंपली स्ट्रिंग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, या इसमें टपल हम यूज़ कर सकते हैं, या इंटीजर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते और आपका डिक्शनरी को यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये आपका की हम यहाँ पे इनको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिंपली आपका म्यूटेबल होती है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इन सभी को हम एज अ वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर डायरेक्टली इसका एग्जांपल हम देखें, फॉर एग्जांपल ए नाम का हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली और इसमें हमको सबसे पहले की डिफाइन करनी है। तो की आप इनमें से कुछ भी आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं तो स्ट्रिंग आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टुडे अगर हमने लेना है तो टुडे एज इट इज़ नहीं आएगा, लेकिन बल्कि आपका जो स्ट्रिंग का फॉर्मेट है सिंगल या डबल कोट्स में, उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है। तो की हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टुडे। तो ये हमारी की है जिससे हम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। अब वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि वैल्यू आप फ्लोट यहाँ पे लें, स्ट्रिंग लें, टपल लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही वैल्यू भी ले लेते हैं। टुडे मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ ग्रेट मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये आपका एक पेयर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट की पेयर वैल्यू आप यहाँ पे बनाएंगे कि आप इनमें से कुछ भी लीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टपल ले सकते हैं। तो टपल मैंने ले लिया 5,2 क्योंकि ये आपका इम्यूटेबल है, तो ये आपका की है। और वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी लें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया 51, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे इस की मदद से। उसी तरीके से आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हमने नहीं लिया है, इंटीजर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 28 और साथ में वैल्यू में पूरी की पूरी लिस्ट हम यहाँ पे दे देते हैं।
तो पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू में दे दी एंड फाइनली हमने क्लोज भी कर दिया। तो टोटल यहाँ पे 3 एलिमेंट हमारे इस डिक्शनरी में है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, लेकिन कीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, वैल्यूज़ भी हमारी डिफरेंट है। तो वो आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, की और वैल्यू, बस फॉर्मेट हमारा सही होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट है, जैसे स्ट्रिंग है, डबल कोट्स है, तो इसको डबल कोट्स में ही आपने लिखना है। तो ये आपने गलती यहाँ पे नहीं करनी। अब इसके बाद अब डायरेक्टली अगर आपने यहाँ पे इसको प्रिंट करना हो, तो जैसे आप इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट अगर आप ए करेंगे तो सारा का सारा जो एज इट इज़ है, ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आउटपुट ये पूरा ही हमें मिलेगा। लेकिन अगर आपको खाली कीज़ को यहाँ पे एक्सेस करना हो, तो आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, आप लिखते हैं ए डॉट कीज़, कीज़ फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सिंपली अब आपको कीज़ यहाँ पे मिलेंगी। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, डिक्शनरी कीज़ आपको मिलेंगी, और डिक्शनरी कीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में मिलती हैं। पहली की इसमें है टुडे, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, देन सेकंड की हमारी यहाँ पे है 5 and 2, तो सेकंड की एंड थर्ड की हमारी है 28। तो इस फॉर्मेट में आपको कीज़ यहाँ पे मिलती हैं। और अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ केवल चाहिए, तो वैल्यूज़ ही वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ए डॉट वैल्यूज़ की मदद से। तो वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, डिक्स्ट वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो वैल्यू सबसे पहले तो है टुडे इज़ ग्रेट, टुडे इज़ ग्रेट हमारी फर्स्ट वैल्यू है। देन सेकंड वैल्यू हमारी यहाँ पे है 51, एंड देन थर्ड वैल्यू यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है, यानी कि 2, 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप लूप की मदद से भी इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर एक्स इन, लिस्ट का नाम है ए, एंड अगर हम प्रिंट करते हैं एक्स को, तो सिंपली यहाँ पे आपकी केवल कीज़ प्रिंट होती हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे की हमारी प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सबसे पहले आपकी बनती है टुडे, तो टुडे हमें मिलेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे की है 5 and 2, यानी कि हमारी टपल, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड थर्ड में हमें 28 यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप इसमें ट्रैवर्स करते हैं इसकी मदद से, तो सिंपली आपको ये मिलता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ में आप सेम यहाँ पे वैल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर एक्स इन ए डॉट वैल्यूज़। तो सिंपली अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिंपली x को, तो x में अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। और अगर आपको दोनों ही यहाँ पे चाहिए, यानी कि आप ट्रैवर्स करना चाहते हैं फॉर लूप की मदद से, और आपको कीज़ भी चाहिए, साथ में आपको वैल्यूज़ भी चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर x इन a, तो कीज़ को तो हम यहाँ पे, कीज़ तो हमें मिलने ही वाली है, तो डायरेक्टली आप कीज़ यहाँ पे लिखें, कॉमा के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ भी इसकी प्रिंट कर सकते हैं। और वैल्यूज़ आपको कैसे मिलेंगी, ए के एक्स में, यानी कि आप ए यहाँ पे लिखें, देन अगर आप एक्स यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए एक्स में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एक्स में सबसे पहले पहली की आने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, आपका डिक्शनरी का नाम देन की का नाम, तो इससे सिंपली हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। जो आपका यहाँ पे ऑपरेटर है, इनकी मदद से, बिग ब्रैकेट की मदद से हम सिंपली वैल्यू को एक्सेस करते हैं, जैसा हम टपल के अंदर करते हैं या लिस्ट के अंदर करते हैं, वही पार्ट हम वो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू, अगर इस एग्जांपल को लें, तो यहाँ पे टुडे आपकी होने वाली है, तो इससे तो आपका की यहाँ पे प्रिंट होगा। देन ए ऑफ x, यानी कि ए ऑफ हेलो, ए ऑफ टुडे, ए ऑफ टुडे में आपका क्या आने वाला है, टुडे इज ग्रेट, यानी कि इस की से ए वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, तो की एंड वैल्यू। देन अगेन x की वैल्यू यहाँ पे 5 and 2 बनने वाली है, लेकिन a ऑफ 5 and 2 आपका क्या आएगा, 51 हमें मिलने वाला है, तो इससे 51 हमारा यहाँ पे आता है। तो ये तो है आप ट्रैवर्स कैसे करेंगे। अब आपका ये म्यूटेबल है, तो आप इसमें चेंज भी ला सकते हैं, यानी कि सिंपली अगर हम एक सिंपल यहाँ पे डिक्शनरी लें, फॉर एग्जांपल 1 मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें वैल्यू है 21, एंड 2 मैंने ले लिया, इसमें मान लेते हैं टुडे हमने दिया, एंड सिंपली 4 हमने ले लिया, इसमें मान लेते हैं हमने लिस्ट टेक दे दी। तो यहाँ पे सिंपली अगर हमको चेंज करना हो तो चेंज भी हम कर सकते हैं, और चेंज करने का तरीका भी सेम है, जैसे हम अपडेट करते थे आपका लिस्ट के अंदर, वो भी आपका म्यूटेबल है, तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे आपकी की मदद से। अब मान लीजिए टुडे की जगह हमने यहाँ पे हेलो करना है, तो इसकी की मदद से काम होगा, यानी कि ए की जो की है, इसकी की है आपका 2, तो इसमें हमने सिंपली कर दिया हेलो। देन दोबारा जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट अगर आप करते हैं ए को, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो डिक्शनरी है ये आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी 2 के बाद, वो आपको हेलो मिलने वाली है। अब देखिए आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपकी सेम हो सकती है, लेकिन आपकी जो कीज़ हैं ये आपकी सेम नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी डिक्शनरी को हम लें और इसमें यहाँ पर मैं इसकी जगह टुडे कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 2 वैल्यू यहाँ पे सेम हो सकती हैं।
लेकिन आपकी की यहाँ पे सेम नहीं होनी चाहिए। अब अगर की भी हम सेम करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर वैल्यू सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम की भी यहाँ पे सेम करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 मैंने यहाँ पे लिखा और इसमें वैल्यू मैंने टुडे यहाँ पे दे दी, और उसके बाद मैंने 2 लिखा, इसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे हेलो दे दी, एंड अगेन मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ और इसमें वैल्यू में फॉर एग्जांपल हाई यहाँ पे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए वैल्यूज तो सेम हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे की भी हमारी सेम है। तो यहाँ पे जो आपका पाइथन का कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइनल हमारी वैल्यू होती है उस की के साथ उसी को वहाँ पे लेता है, यानी कि एक की एक ही वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ पे इनिशियली तो 1 ने आपका जो है 1 जो की है इसने टुडे को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन फाइनली अब जो 1 है ये केवल आपका हाई को ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि फाइनली हमने यहाँ पे इसको अपडेट किया है। फाइनल जो वैल्यू होती है की में वही हमारी फाइनल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिलता है 1 के साथ हाई एंड 2 के साथ हमको यहाँ पे हेलो मिलने वाला है। और यहाँ पे आप चाहें तो अपडेट भी हमने देखा, आप चाहें तो यहाँ पे नया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका सिंपल है, क्योंकि कोई ऑर्डर तो यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पे यहाँ पे डिक्शनरी है और इसमें हम एक नई की यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक मैंने की यहाँ पे बना दी फॉर एग्जाम्पल 28, और इसमें वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी एग्जाम्पल करके। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली की बनेगी और ये इसकी वैल्यू बन जाएगी और ये इसमें ऐड अप हो जाता है। देन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, तो ये सारा का सारा आपका प्रिंट होगा, यानी कि ये पूरा तो प्रिंट होगा ही, साथ में आपको ये भी इसी के साथ दिखेगा, यानी कि की और ये इसकी वैल्यू। तो इसमें आप अपडेट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये फाइनली लास्ट में आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब इसमें जो आपके ऑपरेटर हैं, जो हमने ऑपरेटर डिस्कस किए, मेंबरशिप ऑपरेटर हो या आपका प्लस ऑपरेटर हो, रेप्लिकेशन ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, तो बाकी ऑपरेटर तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे सपोर्ट करता है। यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो सिंपली यहाँ पे हमारा सपोर्ट करता है, जिसमें हमारे इन एंड नॉट इन आता है, जो कि मेंबर यहाँ पे चेक करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट चेक करता है की को, लेकिन आप वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये हमारी एक डिक्शनरी है, 1 मैंने दे दिया 20, तो एक सिंपल सी हम यहाँ पे ले लेते हैं डिक्शनरी 3 and 40। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट में आपकी कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 इन ए, तो 1 यहाँ पे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट की ए लेता है। तो क्या 1 इसके अंदर है? बिल्कुल है, एक की इसके अंदर 1 भी है, तो ये ट्रू हमको देगा। अब आपको अगर वैल्यू चेक करना हो तो सिंपली आप कुछ इस तरीके से करेंगे, आप प्रिंट यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू है फॉर एग्जांपल 40, तो मैंने लिखा 40 इन ए। अब 40 इन ए केवल अगर आप लिखते हैं तो ए जो आपका है इसमें जो की है, की में कोई भी वैल्यू 40 नहीं है, तो यहाँ पे ए डॉट वैल्यूज़ हमने करना है, यानी कि ए की जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमको चेक करना है। तो इसमें सिंपली वैल्यूज़ में हमको 40 यहाँ पे मिलता है, तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी के साथ जो बेसिक पार्ट है ये भी हमारा खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। डिक्शनरी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बेसिक सा पार्ट है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हमारे डिक्शनरी के साथ यूज़ होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के लिए, जिससे कि हम सिंपली डिक्शनरी को मैनिपुलेट करेंगे। तो टॉपिक है हमारा इनबिल्ट डिक्शनरी फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका कीज़ हैं या वैल्यूज़ हैं, या आपका कॉमन लेंथ जो फंक्शन है वो यहाँ पे भी सपोर्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे एक डिक्शनरी हम ले लेते हैं, 1 की है, 20 इसमें वैल्यू है, या 2 यहाँ पे की है और टुडे इसमें वैल्यू है, या हमने 8 यहाँ पे की ले ली और इसमें हाई हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो ये हमारी डिक्शनरी है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसकी लेंथ, प्रिंट लेंथ ऑफ ए, तो इसमें कितने की वैल्यू पेयर हैं ये हमको रिटर्न करके देगा। तो इसमें 3 यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा आपको, क्योंकि 3 इसमें की वैल्यू पेयर हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप प्रिंट यहाँ पे करते हैं ए को, तब तो आपका एज इट इज़ प्रिंट होता है, लेकिन कीज़ और वैल्यूज़ दो फंक्शन है जिनकी मदद से आप कीज़ और वैल्यूज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हैं प्रिंट ए डॉट कीज़, तो इससे केवल आपको कीज़ यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि कीज़ यहाँ पे हमारी हैं सिंपली 1 and 2 and 8। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यूज़ को, तो ए डॉट वैल्यूज़ आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, या आपकी जो भी डिक्शनरी का नाम है साथ में वैल्यूज़, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले है हमारी 20, देन है टुडे,
एंड फाइनली हमको यहाँ पे मिलने वाला है हाई। और आपने देखा होगा इसको आप ट्रैवर्स भी करवा सकते हैं, यानी कि लूप में भी आप रन करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन, अगर आप ए यहाँ पे लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट केवल कीज़ आती हैं, लेकिन ए डॉट कीज़ अगर आप लिखते हैं तो अब आपको कीज़ यहाँ पे मिलेंगी, और बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको कीज़ ही मिलती हैं और डायरेक्टली भी आपको कीज़ ही यहाँ पे मिलेंगी। तो आप प्रिंट यहाँ पे करेंगे एक्स तो कीज़ आपकी प्रिंट होंगी, या आप वैल्यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, ए डॉट वैल्यूज़, तो हमको यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको दोनों को साथ में यहाँ पे लाना है, यानी कि की वैल्यू एक साथ अगर आपने देखना है, तो उसके लिए आइटम्स हमारा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ए में हमने ले लिया 20 एक पेयर, 240 दूसरा पेयर एंड 381 ले लेते हैं। तो इसके में अगर आप प्रिंट इसको करते हैं, फॉर एग्जांपल ए डॉट आइटम्स, तो सिंपली यहाँ पे आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलता है, यानी कि की वैल्यू फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा 1 and 20, देन नेक्स्ट हमारा है 2 and 40 एंड तीसरा हमारा है 3 and 81। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिलता है। आप ट्राइवर्सिंग भी इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एक्स इन ए डॉट आइटम्स अगर आप करते हैं, देन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पे एक्स जैसे आप प्रिंट करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको यहाँ पे इसी तरीके से मिलेगा, यानी कि 1 and 20, देन हमको मिलने वाला है 2 and 40 एंड फाइनली मिलेगा 3 and 81। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आपका एक गेट फंक्शन भी है, उससे भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी को हम अपने यहाँ पे डिक्शनरी माने और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट में आपका ए डॉट गेट, अब गेट के साथ सिंपली हमको यहाँ पे देना होता है की वैल्यू, यानी कि की अगर हम यहाँ पे देते हैं 2 तो सिंपली हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है 40। लेकिन इसके साथ एक एडिशनल आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कि अगर किसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, सॉरी आपकी जो की है इसमें अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये नन देता है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, हमने लिखा ए डॉट गेट और यहाँ पे हमने की लिखनी है और साथ में हमने यहाँ पे इसी के अंदर मान लीजिए की हमने लिख दी 2 और कॉमा के बाद हमने लिख दिया नॉट फाउंड। तो अगर यहाँ पे की अभी तो फिलहाल की है यहाँ पे, तो अभी तो हमको 40 मिलेगा, लेकिन अगर 2 की जगह 21 यहाँ पे होता तो सिंपली यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाता। तो इससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जितने फंक्शन है ये तो आपका है निकालने के लिए, यानी कि एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। अब अगर डिलीट हमें करना हो तो डिलीट करने के लिए एक हमारे यहाँ पे फंक्शन है पॉप। तो पॉप फंक्शन फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे अपनी डिक्शनरी मानते हैं, तो पॉप अगर हमने यूज़ करना हो तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, तो ए डॉट पॉप और साथ में हमने यहाँ पे लिखना है की वैल्यू। और अगर की नहीं होता है तो सिंपली एरर हमको मिलती है, की एरर यहाँ पे आती है, वरना आप की यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 हमने लिखा तो 8 हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देन अगर आप प्रिंट करते हैं तो केवल आपको इतना ही यहाँ पे मिलता है, इतना ही आउटपुट में आएगा। इसके अलावा यहाँ से अगर आपको निकालना हो तो क्लियर फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी डिक्शनरी है और इसमें अगर हम लिखते हैं आपका ए डॉट क्लियर, तो सिंपली ये पूरा का पूरा क्लियर कर देता है, यानी कि जो आपका डिक्शनरी है इसको डिलीट कर देगा, पूरा के पूरे जो इसमें एलिमेंट है इनको डिलीट करेगा, लेकिन जो आपको यहाँ पे वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है ये हमारा रहता है। यानी कि अगर आप ये करते हैं, फर्स्ट लाइन आपने ये लिखी, पूरी डिक्शनरी यहाँ पे बनाई, देन आपने ए डॉट क्लियर लिखा, देन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आपका केवल यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी आपको मिलेगी, उसके एलिमेंट सबके सब डिलीट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप डेल जो कीवर्ड है उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डिक्शनरी है और इसमें हमने लिखा डेल और हमने यहाँ पे की दी, फॉर एग्जांपल नाम है ए और हमने यहाँ पे थर्ड जो इसकी की है इस एलिमेंट को डिलीट किया, तो ये इस वाले को डिलीट करेगा। देन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं ए को, तो केवल ये दो ही एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेल करते हैं डेल ए, तो ये पूरे के पूरे जो आपकी डिक्शनरी है इसको ही डिलीट करता है। एंड जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ए में, तो आपको यहाँ पे नेम एरर मिलता है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देगा। यानी कि जो आपका क्लियर फंक्शन है इसके जो एलिमेंट है सबके सब उनको डिलीट करता है, लेकिन ये पूरे ऑब्जेक्ट के साथ इसके एलिमेंट को भी डिलीट कर देता है। इसके अलावा हमारा एक अपडेट फंक्शन भी है। तो अपडेट फंक्शन से सिंपली हम दो यहाँ पे जो डिक्शनरी है इनको आपस में मर्ज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक डिक्शनरी हमने ली 120 एंड इसमें है 240, और साथ ही में भी एक हमने डिक्शनरी यहाँ पे ली जिसमें 2 यहाँ पे सेम भी आपके हो सकते हैं। मान लीजिए 240 की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 48 हमने ले लिया एंड 321 हमने ले लिया। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं आपका ए डॉट
अपडेट ए में हमने अपडेट कर दिया यानी कि एडअप कर दिया बी को। देन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिंपली ए को, अब देखिए ए में जो एलिमेंट हैं वो तो आएंगे, यानी कि 1 और 20 तो आपको यहाँ पे मिलता है और साथ ही आपको 240 भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के साथ आपका 48 है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो की हमारी सेम नहीं हो सकती, तो जो लास्ट वैल्यू यहाँ पे है उसी को हम मानते हैं, यानी कि 248 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 40 की जगह 48 हमें मिलने वाला है एंड 321 एज इट इज़ हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके टाइप सेम है, यानी कि यहाँ पे जैसे हमारा जो डिक्शनरी है इसमें आपके कीज़ भी सेम है, वैल्यूज़ भी सेम टाइप की हैं, यानी कि दोनों इंटीजर हैं, तो इसको हम सॉर्टेड भी कर सकते हैं, इसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर इसी को हम ले लें और इसको हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट के अंदर सिंपली सॉर्टेड, और सिंपली हम ए को यहाँ पे सॉर्टेड करते हैं, तो ए आपकी केवल कीज़ को यहाँ पे सॉर्ट करेगा, यानी कि अभी तो ये सॉर्टेड फॉर्म में, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 होता एंड यहाँ पे आपका 1 होता, तो आपका 1 एंड 2 यहाँ पे आता, और मान लेते हैं एक और इसके अंदर एलिमेंट हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 3 है लेकिन वैल्यू केवल 5 है। तो यहाँ पे आप सॉर्टेड अगर करते हैं तो सॉर्ट फॉर्म में आता है, इसकी सॉर्टिंग होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे सॉर्टेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टेड यहाँ पे लिखेंगे और आप लिखेंगे ए डॉट वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 मिलने वाला है, देन आपको यहाँ पे 5 के बाद 20 मिलेगा एंड देन आपको 40 यहाँ पे मिलेगा। यानी कि सॉर्ट आउट भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मैंडेटरी है कि आपकी जो टाइप हो वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए, भले आपके कीज़ में हो या आपके वैल्यूज़ में हो। तो ये कुछ हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये भी खत्म होता है डिक्शनरी, और ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 13।